ये कहानी इंदौर में रहने वाली एक छोटी सी 14 साल की लड़की हिना की है। हिना रिसेंटली अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुई थी अपने मम्मी और पापा के साथ, और इसका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी। इसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कभी चुप ही नहीं रहती थी, बहुत बोलती थी, बहुत मज़े करती थी और हमेशा हंसती खिलती ही दिखती थी लोगों को वो। पर अभी रिसेंटली वो एकदम से शांत रहने लगी है। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती है ज़्यादा, ना किसी से ज़्यादा बात करती है। और जब यही सब उसकी मम्मा फिरोज़ ने देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ हुआ है? क्या आपको कोई परेशान कर रहा है? या किसी ने आपको बुली करा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें बताओ, हम आकर बात करेंगे वहाँ पर। तो उस पर हिना ने कहा कि नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ है। तो हिना की ये बात सुनने के बाद उसकी मम्मा फिरोज़ ने उसे छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन बाद वापस से वही सब नोटिस करा जा रहा था बार बार उसके मम्मी और पापा के द्वारा। तो उसके पापा अब्दुल ने उससे फिर से पूछा कि कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें परेशान करा है क्या? या फिर ऐसा है कि हमने तुम्हें अपने दोस्तों से अलग कर दिया है, इसीलिए तुम हमसे गुस्सा हो? तो इस पर हिना ने जवाब दिया कि नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिना की ये बात सुनने के बाद उसके पापा ने भी बोला ठीक है, उससे टाइम देते हैं। तो उसे थोड़ा टाइम देने के लिए छोड़ दिया। पर उसकी मम्मी और पापा दोनों को ये टेंशन थी कि शायद अकेलेपन की वजह से उसको डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोगों ने अभी अभी रिसेंटली ही अपना घर चेंज करा है, तो उसके दोस्त भी वहीं पर है। तो उन्हें लग रहा था कि शायद से अकेलेपन की वजह से ऐसा हो रहा हो। और अभी कुछ ही दिनों से उसकी मम्मी और पापा नोटिस कर रहे थे कि हिना हर बार अकेले बैठने के लिए एक ही कोने पे जाकर के बैठ जाती थी। हर बार वो वैसे ही करती। तो ये चीज़ें नज़र में आ रही थी उनके। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस करी और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी कि वो जब भी वहाँ बैठती तो अपने आप में अकेले में ही किसी न किसी से बात कर रही होती, या अकेले में ही बात कर रही होती। पर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वो किसी न किसी से बात कर रही है? क्योंकि वो अकेले में बैठ कर के ऐसे मुंडी हिलाती रहती थी इधर उधर करके, जैसे कि वो कुछ दो लोगों से बात कर रही है जो उसके आजू और बाजू बैठे हुए हैं। तो ये सब देखकर हिना के पापा को लगा कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि डिप्रेशन एंड ऑल सब की दवाइयाँ या उनका इलाज तो साइकेट्रिस्ट के पास ही होता है आखिर। और जब ये बात उसके पापा ने उससे कही तो उसने गुस्से में चिल्ला दिया उन्हें कि क्या आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ? आप लोग को भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या देख पा रही हूँ? और हिना का ये बर्ताव देखकर उसके मम्मी पापा और ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उसके थोड़े दिन बाद उन्हें लगा कि अब तो साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना ऐसे ही चलता रहा तो उसको कुछ हो भी सकता है। तो उन्होंने फिर उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के गए, और जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो वो बिल्कुल क्लियर था, लाइक उसे कुछ भी नहीं हुआ था। शी वॉज वेरी नॉर्मल। तो अब ये देखकर हिना के फादर को लगा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब उन्हें ये बिलीव हो गया था कि ये पक्का से उसके दोस्त यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी और उन्होंने इस बात को छोड़ दिया था। पर उसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन जब पूरी फैमिली डिनर करने वाली थी, डिनर के लिए उसके मम्मी और पापा ने हिना को आवाज़ लगाया कि आकर खाना खा लो। तो हिना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके पापा को लगा ठीक है, पहले हम खा लेते हैं, फिर हम उसे जाकर अपने उसके रूम पे खुद खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने खा लिया। और जब उसके पापा उसको रूम पर खाना खिलाने गए तो उन्होंने देखा कि हिना ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी हुई थी और पूरी जली पड़ी हुई थी, जल रही थी वो। ये देखकर उसके फादर के हाथों से थाली छूट गई और की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मा भी रूम पर आई। तो ये उसे ऐसे पड़े हुए देख करके उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करा, और फिर तुरंत एम्बुलेंस आई और उन्होंने वहाँ से हिना को लेकर के एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पर एम्बुलेंस बहुत ही स्लो चल रही थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस समय। लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे सबसे पास के हॉस्पिटल में उसे लेकर पहुंच गए। कि फादर ये अच्छे से देख पा रहे थे कि वो कोई एलर्जी के मार्क्स नहीं थे, वो एक बर्न मार्क्स थे। इससे साफ समझ आ रहा था कि वो जनी है। और अब हिना के मम्मी और पापा उसके पास ही थे। उन्होंने देखा कि हिना अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोल रही है
और हिना ने जब अपनी आंखें खोली तो आंखें खुलने के बाद तुरंत अपनी मम्मा को पुकारा। तो उसकी मम्मा ने उसके पास आकर के बोला, हाँ मैं यहीं पर हूँ। तो हिना ने उस पर जवाब दिया, मम्मा ये सब उन दोनों की वजह से हो रहा है। तो हिना की मम्मा ने कहा कि किन दोनों की वजह से? तो उसने बताया कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से मुझे 2 लोग दिख रहे हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई है, और वो दोनों ही मेरी उम्र के ही है, मतलब उन दोनों की एज मेरी ही जितनी है। और वो लोग मुझे भी कहते थे कि आप भी अपने आप को जला लो, आप भी अपने आप को बर्न कर लो और हमारे साथ रहो और हमारे जैसे रहो, हमारे साथ रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और ये सब कह कह करके वो लोग मुझे बहुत फोर्स करते थे अपने आप को जलाने के लिए। ये सब सुन करके मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई कुछ बचा ही नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ करने को बचा ही नहीं है मम्मा। और शायद इसीलिए मैंने अपने आप को आग लगा दी, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से। और ये सब कहने के तुरंत बाद ही हिना ने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया और हिना की उसी समय डेथ हो गई। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में।